बालाघाट जिले में हर साल की तरह इस साल भी उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा सकता है, जिसके लिए डीएमओ हीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि किसानों से धान खरीदी का काम उपार्जन केंद्रों के माध्यम से नई नीति की तहत किया जा रहा है। नई नीति की वजह से किसान और समिति को पिछले साल में हो रही कई असुविधाओं से निजात मिलेगी। हालांकि उपार्जन केंद्रों में नई नीति का प्रभाव कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उपार्जन केंद्रों में धान की बिक्री के लिए किसान बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। तो क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? इस बार गत वर्ष जो है हमारे यहाँ जिले में 196 खरीदी केंद्र थे। अभी वर्तमान में 181 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 34 केंद्र जो है समिति स्तर पे स्थापित हैं, गोदाम स्तर पे हैं, और रेस्ट जो 148 हैं वो समिति स्तर पे स्थापित किए गए हैं। इस बार जो है परिवहन की व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है शासन द्वारा कि सीधे जो समिति है गोदाम स्तर है वहां सीधे मिलर को वहां से प्रदान दे दिया जाए और वहां से मिलिंग होकर सीधे सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा होगा। ये व्यवस्था बनाई गई। क्या लगता है आपको मिलर्स कम्युनिकेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अभी वर्तमान में हमारे 24 मिलर का 90,000 मैट्रिक टन का एग्रीमेंट हो गया है। करीब 3,000 मैट्रिक टन का उनको प्रदाय आदेश भी दिया जा चुका है और जिले में 107 मिलर हैं। इनकी क्षमता भी जो है 1-1.5 लाख मैट्रिक टन प्रति माह मिलिंग करने की है। लास्ट ईयर भी हमने करीब 78,000 मैट्रिक टन सीधे समितियों से धान उठवाया है। इससे शासन का परिवहन का काफी अधिक बचत हुई है। इस साल जो हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक धान सीधे मिलर्स को दें और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 3 लाख से अधिक मात्रा हम देंगे। लगभग कितना ट्रांसपोर्टिंग हो पाया? अभी तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुआ है, अभी मिलर को ही देने का निर्देश है और चूंकि लास्ट 3 से 4 दिन से जिले में लगातार वर्षा या अन्य कारणों से खरीदी भी व्याधित हुई थी। अभी कल ही से पानी वगैरह रुका है तो अब खरीदी स्पीड होगी और मिलरों को भी धान प्रदाय किया जाए। तो खबर बालाघाट से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सही समय पर धान की खरीदी शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं किसान अपनी फसल लेकर और जल्द ही धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं बालाघाट से। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। बात करें अगर किसानों की, तो किसानों को लंबे समय के बाद अब जाकर कहीं राहत मिलने वाली है क्योंकि धान खरीदी शुरू हो जाएगी। जी आयुष, जैसे कि हितेंद्र रघुवंशी ने बताया है कि नई नीति के तहत खरीदा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसान है, समिति है, उसको लाभ तो मिलेगा। देखना यहाँ है कि नई नीति कितना लाभ पहुंचा पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि विगत वर्षों में कई सारी असुविधाएं होती थी। अगर बात करें तो खेत से खरीदी हुई धान को पहले स्टोर किया जाता था, दूर पहुंचाया जाता था, परिवहन में काफी पैसा व्यय होता था। उसको बचाने के लिए सीधे अब उत्पादन केंद्र से राइस ट्रक के पास जाएगा और वहां से जो चावल है वो सरकारी गोदामों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो परिवहन का पैसा जो व्यय होता था वो बचेगा। जो समय पर धान नहीं उठ पाता था उसके कारण किसानों को सही समय पर उसकी राशि नहीं मिल पाते थे, उनको उसका दाम सही समय पर नहीं मिल पाता था। जो समितियों को रही बात, तो वहां से चोरी चकारी की घटनाएं आए दिन सामने आती थी, जिसमें शॉर्टेज होता था। समिति को काफी लॉस उठाना पड़ता था, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए का लॉस समितियां प्रति वर्ष उठाती थी। देखना यह है कि नई नीति के तहत जब राइस मिलर्स के पास सीधे जाता है तो उसका जो शॉर्टेज की बात आती थी वो अब आती है या नहीं आती, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन नई नीति के तहत कहीं ना कहीं लाभ अभी जो है वो किसानों को और समिति को दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो एक चीज जो यहाँ पर निकलकर सामने आई है वो ये है कि किसानों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा था। बीच में बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से किसान के चेहरों पर एक दुख देखा गया था, क्योंकि धान की फसल जो है वहां पर खराब होने का डर उनके दिमाग और जहन में था। ऐसे में जब धान घर में पड़ी होती है तो किसान परेशान होते हैं, लेकिन अगर धान उनकी सही समय पे बिक जाएगी और पैसे उनको सही समय पे मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहत उन सभी को मिलेगी। जी बिल्कुल सही बोलते हैं आयुष। जैसे मौसम खराब हुआ था तो कहीं ना कहीं धान की फसल पर उसका प्रभाव जरूर देखने को मिला, उसकी चमक जरूर दिखी पड़ी है। लेकिन अब मौसम साफ है और जिला अधिकारी ने भी समस्त किसानों से अनुरोध किया है कि धान को साफ सुथरा के उपार्जन केंद्र तक लाएं ताकि होने वाली असुविधा से उन्हें बचाया जा सके।
चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा मामला जो है वो धान खरीदी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि धान खरीदी जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर किसानों के चेहरे में खुशी अभी से देखने को मिल रही है।